सभी कला विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं अनिरुद्ध। मेरे YouTube चैनल पे मेरा अगला ये वीडियो है। भारत में कुछ सोसाइटियों की स्थापना हुई है। ठीक, सोसाइटी मतलब जहाँ से कला, खास करके चित्रकला, साहित्य कला और फिल्म से संबंधित प्रदर्शनी, प्रमोशन, आर्ट एग्जीबिशन या किसी कलाकार के बारे में व्याख्यान मंडल का आयोजन करना, जिसमें मुख्य रूप से क्या है कि कला के प्रति लोगों को जागरूक करना या उस कला के प्रति लोगों के विचार को जानना या भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाने की एक कोशिश जो होती है, वो उसके लिए सोसाइटियों की स्थापना की गई। जो पहली सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम, वह है इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी। बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके मेन हेडिंग से ही आपका टीजीटी या पीजीटी में प्रश्न आ जाता है। स्थापना हुई है 1854। कहाँ हुई है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। कोलकाता शहर आपको पता ही होगा। ठीक, ये इसकी स्थापना अब 1854 में ही किसकी स्थापना हो रही है? इसके 4 साल पहले 1850 में इसके इस डेट के इर्द गिर्द आता है मद्रास विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1850। थोड़ा सा ये इसके नज़दीक है, तो अगर इस डेट के साथ ये डेट याद रखेंगे तो दोनों चीज़ें क्लियर रहेंगी। एक साथ दो डेट याद हो जाएगा। देखिए, इसमें से क्या हुआ था, इसका मेन उद्देश्य था, इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी का मेन उद्देश्य था औद्योगिक कलाओं को प्रोत्साहन देना। लेकिन ये क्या हो गया, ये बदल गई। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सोसाइटी इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी अब किस रूप में जानी जाती है? ये भी एक बहुत, इस तरह से प्रश्न आएगा तो बहुत कंफ्यूज करेगा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के रूप में हमारे सामने है। कहने का मतलब यह सोसाइटी वर्तमान इस नाम से जानी जाती है। पहला। दूसरी आर्ट सोसाइटी है दबाम्बे आर्ट सोसाइटी। ये बहुत फेमस है। ठीक है, कहाँ? मुंबई, कहने का मतलब महाराष्ट्र में। इसकी खास बात बता दें हम आपको, ये क्या है, NH बिंद्रे मकबूल फिदा हुसैन अब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान करती है। याद रखिएगा, ये क्या है, यह आर्ट सोसाइटी क्या करती है? पहला, बिंद्रे प्लस हुसैन स्कॉलरशिप प्रदान करती है यह सोसाइटी। दूसरी खास बात यह है, यह जो है, या इस स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी प्रदान करती है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी प्रदान करती है। दो खास बातें। तीसरी खास बात क्या है कि इसी सोसाइटी में आपको पता होगा एक सैलून है।
1939 में इसकी स्थापित किया गया। इसकी स्थापना है सैलून। ठीक है, ये सैलून जो है क्या करता है, चित्रों को नीलामी करता है। नीलामी कहने का मतलब, अगर पूछे सैलून नीलामी घर ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, वो कहाँ है, ये यहीं पे है, मुंबई महाराष्ट्र के द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में ही इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। ये ज़रूर आता है। ये कुछ चीज़ें मैं खास बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई, कितने मेंबर थे, ठीक है, पहले क्या इसका नाम था, बाद में क्या नाम हुआ, क्या क्या योगदान, ये नहीं बता रहा। इतने से ही आपका प्रश्न बनेगा, ज़्यादा इसमें क्या है, इतना पर्याप्त है आपके लिए। अगला आते हैं इंडियन सोसाइटी, यानी कि तीसरा, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ये भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। स्थापना कब हुई है, 1907। इसका पुनर्गठन 1919 में हुआ। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो पूछता है, क्या है, इसका जो प्रथम कार्यालय था गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में था। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे लॉर्ड किचनर। ये पूछा गया प्रश्न है, किचनर। ठीक है, इसके जो सचिव थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर इसके सचिव थे। कभी कभी ये पूछता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की। इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर प्लस गगनेंद्रनाथ टैगोर प्लस अवनींद्रनाथ टैगोर, मतलब टैगोर परिवार की स्थापना में योगदान रहा है। इसमें से खास बातें क्या हैं, अभी यहाँ से न्यूज़ पत्रिका, जनरल पत्रिका प्रकाशित करती, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मेन चीज़ें हम बात करेंगे। यही से क्या हुआ था, इसी सोसाइटी ने डिसाइड किया था कि अजंता गुफा चित्रों की प्रतिलिपियाँ कौन बनाएगा। इसी सोसाइटी ने, जैसे नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दार, जो लोग भी थे, इसी सोसाइटी ने क्या किया था, निर्धारित किया था। ठीक, ये एक महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्या है, इस सोसाइटी ने डिसाइड किया था अजंता गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ बनाएगा कौन। आईफैक्स, AIFACS, ठीक है। ऑल इंडिया, शार्ट में भी पूछता है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, ऐसे समझिए, हिंदी में आईफैक्स। स्थापना 1928 में, कहाँ, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। ये क्या है कि इसकी स्थापना में 3 वकील बंधुओं का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। ठीक है ना, जैसे शारदा चरण वकील, वर्धा वकील,
और एक रंदा वकील। ये लोग क्या है, इस सोसाइटी ने क्या किया था, प्रथम विश्व कला सम्मेलन का आयोजन किया था। ये महत्वपूर्ण बात है। क्या बात है महत्वपूर्ण? प्रथम विश्व कला सम्मेलन का आयोजन इसने किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें और एक महत्वपूर्ण है कि इसमें 4 कला दीर्घाएं हैं। 4, जैसे एक नाट्यशाला, एक पुस्तकालय है, फ्रेम कॉन्फ्रेंस के लिए है, एक प्रदर्शनी के लिए, चित्रों की प्रदर्शनी के लिए है। अलग अलग हॉल हैं इसमें। इसका एक रीजनल सेंटर ये भी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब इसका एक और पार्ट, रीजनल सेंटर पंचकुला हरियाणा में क्या किया गया, इसको स्थापित किया गया। रीजनल सेंटर इसका हरियाणा में है। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में की गई है। और इसमें ढेर सारी हैं, जैसे रूपलेखा पत्रिका, आर्ट न्यूज़ पत्रिका प्रकाशित करती है। तो वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। जब मैं सिलेबस ऑनलाइन का जब पूरा बैच पढ़ाता हूँ तो मैं एक डिटेल से बताता हूँ। लेकिन अभी तो ये मेरा छोटा छोटा वीडियो है, इसको आप देखते रहिए तो ढेर सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक, ये हो जाएंगी सोसाइटियाँ। 4 सोसाइटियाँ हैं और इसमें से जो सबसे प्राचीन है वो ये है, प्राचीन सोसाइटी है ये। ठीक है। और अगर आप डेट के हिसाब से देखेंगे, अरे इसकी स्थापना कहाँ हुई है, 1818 में हुई है ना, 1888 है ये। यानी कि यह सोसाइटी ने भी 100 वर्ष मना लिए हैं। 1907 2007 यह सोसाइटी ने भी 100 वर्ष मना लिए हैं। ये सबसे प्राचीन सोसाइटी मानी जाती है। आईफैक्स अभी 1928, 2028 आएगा तो ये 100 वर्ष पूर्ण हो जाएगी इस सोसाइटी के। तो इस तरह से क्या है, इतना अगर आएगा, इतने से ही आपका प्रश्न सही हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी डिटेल पढ़ने के लिए मैं जो ऑनलाइन बैच पढ़ाता हूँ उसमें आप जुड़ेंगे तो उसका सारा डिटेल मैं पढ़ा दूँगा। आपको कहीं से भी बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। सिलेक्शन 100% होगा। धन्यवाद।